जनरल जेजे सिंह और एयर मार्शल खोसला, अब भविष्य की ओर देखते हैं। क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? एयर मार्शल खोसला, आपका क्या एप्रिसिएशन है, आपका क्या आकलन है? क्या चीन इस तरह की स्कर्मिशेस करता रहेगा, कभी यांगसे में तो कभी डोलम में तो कभी बाराहोटी में तो कभी लद्दाख में, या फिर चीन अब एक ऑल आउट युद्ध की तरह धीरे धीरे तैयारी कर रहा है? इसमें दो तीन मुद्दे हैं गौरव। एक तो चीन की जो रेस है वो यूएसए के साथ है। वो नंबर 1 पोजीशन, वर्ल्ड पोजीशन में पहुंचना चाहता है और उसके लिए टाइमलाइन भी उसने डिसाइड कर रखी है। इसलिए वो अपना मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़ा रहा है बड़े प्लान्ड मैनर में। अब उसमें इस चक्कर में वो आगे बढ़ता जा रहा है। और उसकी दूसरी जो चीज है वो एक्सपेंशनिज्म, जो हमने पहले बात की, तो उसमें वो ये अरुणाचल प्रदेश को भी आई कर रहा है। तिब्बत तो उसने ले ऑक्युपाई किया पहले। तो उसमें क्या है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये मेरे ख्याल चलते रहेंगे और इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहेगी। तो हमको होशियार रहने की जरूरत है। अब जैसे आपने बोला कि फ्यूचर में क्या करना है, अब ये जो इंसिडेंट्स हैं इसमें मिसकैलकुलेशन होके ये एस्केलेट भी हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब चाइना का पार और बढ़ेगा, उसका जो बेलिजरेंट एटीट्यूड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और बोल्ड हो जाएगा इन एक्शंस में। तो हमको उसके लिए फ्यूचर में पूरा तैयार रहना है। गौरव, मैं 1 मिनट लूंगा। जो मोटे मोटे 4-5 मुद्दे हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, वो तो एक तो हो गया हमारा आत्म वॉरफेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया, उसकी तैयारी करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। अच्छा, अगर हम अरुणाचल प्रदेश का ही जिक्र करें, जनरल जेजे सिंह, ये जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है, जो इंटर वैली ऑपरेबिलिटी की बात हो रही है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं, अगर वो हाईली एक्लिमेटाइज्ड हैं किसी एक सेक्टर में, उनको दूसरे सेक्टर में ले जाया जा सके, तो क्या ये बाय एयर, बाय रोड, किस तरह से इसको और तेज किया जा सके कि चीन अपने नापाक मंसूबों में कभी सफल ना हो पाए? गौरव, ऐसा है कि जो ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे है वो बॉर्डर के इलाके में एक ईस्ट से लेके वेस्ट तक 1500 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है और ये काफ़ी हद तक पूरा भी हो गया है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा के ऊपर हमने 3 जो पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं, उससे भी चीन को खतरा लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो ब्रह्मपुत्र के ईस्टर्न साइड में सोल्जर्स हैं, ट्रुप्स हैं, वो भी आसानी से ब्रह्मपुत्र क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो पहले एक ही पुल था, उसको बर्बाद कर देते तो हमारे को आना जाना ब्रह्मपुत्र क्रॉस करना मुश्किल होता। तो ये जो बोगी बिल का ब्रिज बना है और नामसाई के पास ब्रिज बना है, इनसे भी हमारे फौजों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने में बहुत आसानी होती है। मैंने देखा था जब मैं वहाँ था 20-30 साल पहले, पूरा दिन लग जाता था डिब्रूगढ़ से लेके तेजू तक जाने के लिए, लोहितपुर तक जाने के लिए। अभी 3 घंटे में हम पहुँच सकते हैं और मैं वहाँ गया भी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि चीन को बहुत मुश्किल पेश हो रही है कि हम अगर हिंदुस्तान इस तरह से अपने फ्रंटियर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जाएगा तो हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्यों चीन इस समय ये सब कुछ कर रहा है। ये शी जिनपिंग जो उनका प्रेसिडेंट है वो बहुत ही एम्बिशियस है और उसने सोचा कि मैं कुछ करिश्मा करके दिखाऊं, मैं कोई ड्रामेटिक चीज करके दिखाऊं। तो गलवान में जब कोशिश की वहां पे भी विफल रहे, उनके दांत खट्टे किए गए और हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से और अपने काबिलियत से उनको खदेड़ दिया और उनके दांत खट्टे किए। एयर मार्शल खोसला, आपसे बात करके भी और जनरल जेजे सिंह आपसे बात करके भी कि भारत की जो मानसिकता है वो अब डिफेंसिव नहीं है, संभवतः ये डिफेंसिव ऑफेंसिव की तरफ है कि अगर चीन कहीं हमारे इलाके में घुसने की साजिश करेगा तो 3500 किलोमीटर लंबी इस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कहीं हम भी घुस जाएंगे, जैसे QPQ ऑपरेशंस कैलाश हिल्स पर हुए थे, या फिर जैसा आप दोनों बेहतर जानते हैं जैसे सुमदुरोंगचू के बाद यांगसे हुआ था।
आज चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन यह चर्चा जारी रखेंगे हम आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में भी, क्योंकि भारत को निरंतर अपनी शक्ति और बढ़ाने की आवश्यकता है। आप दोनों आज तक पर हमारे साथ जुड़े इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते और जय हिंद।